तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर मेमोरी। यदि कंप्यूटर मेमोरी की बात की जाए तो ध्यान दीजिए, जो इंसान होता है उसका जो मस्तिष्क होता है उसके अंदर बोला जाता है कि उसके अंदर भी मेमोरी होती है, और जो मेमोरी जो होती है इंसान के अंदर वो उसकी अनलिमिटेड मेमोरी होती है। यदि उस मेमोरी की बात की जाए कि उसके कितने भाग होते हैं, उस मेमोरी के कितने भाग होते हैं, तो सिगमंड फ्रायड नामक एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने हमें बताया कि ये जो इंसान की जो मेमोरी होती है उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला चेतन, दूसरा अचेतन और तीसरा अर्धचेतन। इसी प्रकार से यदि कंप्यूटर मेमोरी की बात की जाए तो जो कंप्यूटर मेमोरी होती है उसे सामान्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, लेकिन यदि विशेष रूप से बात की जाए तो विशेष रूप से उसे 3 भागों में बांटा जाता है। तो जो आज हम कंप्यूटर मेमोरी पढ़ने वाले हैं, यदि आप ध्यान से समझिए इस बात को, यदि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो, यदि किसी भी एग्जाम में बैठते हो और उस एग्जाम में यदि आपसे वो कोई क्वेश्चन किसी टॉपिक से जो आपने पढ़ रखा है और उससे टॉपिक रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन है वो आपसे छूट रहा है, तो उसके छूटने का कारण क्या है? सबसे बड़ी बात यही होती है। तो देखिए, उसके छूटने का कारण ये होता है कि आप उस टॉपिक को पूरी तरह से इन डिटेल नहीं पढ़ रहे हो। यदि आप उस टॉपिक को इन डिटेल पढ़ो और पूरा समझ समझ कर पढ़ो तो आपका एक भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसे इन डिटेल पढ़ेंगे और हर एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंप्यूटर मेमोरी में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या है? तो कंप्यूटर का ऐसा हिस्सा जो कि हमारे डेटा को स्टोर करने का कार्य करता है, यानी कि सुरक्षित रखने का कार्य जो करता है वो क्या कहलाता है? आपका कंप्यूटर मेमोरी। इतनी सी बात आपको अच्छे से पता होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये जो कंप्यूटर मेमोरी होता है इसका कार्य सिर्फ और सिर्फ डेटा को इकट्ठा करना या स्टोर करना नहीं होता है। इसका कार्य और भी होते हैं जो कि हम आपको आगे धीरे धीरे बताते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा मेमोरी का कंप्यूटर में उपयोग। देखिए, जो मेमोरी का कंप्यूटर में उपयोग होता है वो 2 प्रकार से होता है। पहला है आपका स्थायी रूप से, दूसरा है आपका अस्थायी रूप से। ठीक। और जो दूसरा पॉइंट है आपका वो है आपका इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए। ठीक। तो इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन ये क्या होगा? हमारा डेटा ही होगा। ठीक। इसके बाद है आपका काइंड ऑफ मेमोरी। काइंड ऑफ मेमोरी में सामान्य रूप से यदि बांटने की बात की जाए तो मेमोरी को 2 भागों में बांटा जाता है, जैसे कि हमने आपको बताया था। एक होता है आपका वॉलेटाइल मेमोरी, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, या फिर इसे हम प्राथमिक मेमोरी या प्रथम मेमोरी इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। इसके यदि एग्जाम्पल की बात की जाए तो वो होती है आपकी रैम। रैम को यदि बात की जाए तो रैम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, रैम किस प्रकार का होता है। तो रैम की बात की जाए तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए, फुल फॉर्म आपको हर एक पॉइंट की याद रहनी चाहिए, क्योंकि फुल फॉर्म से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिकतर जो क्वेश्चन रहते हैं वो फुल फॉर्म से रहते हैं। ठीक। इसके बाद है आपका दूसरा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। इसका यदि एग्जाम्पल की बात की जाए तो वो होता है आपका रोम। रोम की यदि फुल फॉर्म की बात की जाए तो ये होता है आपका रीड ओनली मेमोरी। क्या होगा आपका? रीड ओनली मेमोरी। ठीक। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि रोम किस प्रकार का होता है। ठीक। तो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यदि मुख्य रूप से बात की जाए तो जो मुख्य रूप से जो होता है वो उसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला कैश मेमोरी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब डीप क्वेश्चन की बात आती है तो यहाँ से भी आपके पूछे जाते हैं। ठीक। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी या वॉलेटाइल मेमोरी। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी या फिर इसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। ये देखिए, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, ये चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है। तो देखिए, वॉलेटाइल वो मेमोरी होती है, यदि देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, यदि आपका कोई सिस्टम है जो कि चल रहा है, इस समय आप उस सिस्टम को चला रहे हो, अब उस क्या होता है एकदम से पावर चली जाती है। जैसे कि घरों में एकदम से लाइट चली जाती है, तो एकदम से लाइट चली जाती है और वो क्या होता है, सिस्टम बंद हो जाता है। यदि वो वॉलेटाइल मेमोरी है तो वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है या जो भी डाटा आपने इकट्ठा किया है वो क्या होगा, सारा डिलीट हो जाएगा, वो सारा चला जाएगा। लेकिन नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो होती है उसका अर्थ होता है कि यदि आपका सिस्टम चल रहा है और लाइट चली जाए तब आपका जो डेटा होगा, जो आपने उसमें डेटा इकट्ठा किया है वो आपका वैसा की वैसा ही रहेगा। यानी कि
एज इज इट वैसा की वैसा ही रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा। यही होता है वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। ठीक, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहला है हमारा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी को हम इन डिटेल पढ़ेंगे। यह कंप्यूटर की सबसे तेज हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए ये क्या होती है, सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। ठीक, ये देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, सबसे हाई स्पीड की बात कर रहा है। तो कंप्यूटर के अंदर जितनी भी आपकी मेमोरी होती हैं, देखिए कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है उसका कार्य सिर्फ इतना नहीं होता है कि सिर्फ डेटा को इकट्ठा करना है। कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती हैं उसका काम स्पीड देने का भी होता है। यहाँ पर ये जो आपकी जो मेमोरी है कैश मेमोरी, इसका कार्य होता है जब कोई प्रोसेसिंग ऐसी है जिसमें आपको उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए अधिक स्पीड की आवश्यकता होगी, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो कैश मेमोरी जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और कैश मेमोरी के द्वारा क्या होता है, सीपीयू को हाई स्पीड दे दी जाती है, जिससे कि क्या होता है सीपीयू अच्छे से उसको कलेक्ट कर सकता है। ठीक, दूसरा पॉइंट है यह सीपीयू के स्पीड अप यानी कि स्पीड बढ़ाने का, ठीक है, सीपीयू की गति बढ़ाने का काम करती है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर यह सीपीयू और रैम के बीच रहकर कार्य करती है। और ये किस प्रकार से कार्य करती है ये हम आपको अभी डायग्राम बनाकर अच्छे से समझाएंगे। इसके बाद है आपका यह वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल मेमोरी का आपको समझ आ गया है, लाइट चली गई तो डेटा भी साथ में चला जाएगा। ठीक, इसके बाद है ये उन प्रोग्राम्स को स्टोर करती है जिन्हें एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के भीतर एक्सिक्यूट करना होता है। ठीक, इसका मतलब क्या होता है इसे ध्यान से समझ लीजिए आप। ऐसा कोई डेटा है, यानी कि आपको यदि कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हो, जैसे कि आपने मान के चला कि कोई भी अब ये एक मूवी डाउनलोड कर रहे हो आप, अब कोई भी मूवी या कोई भी फाइल आप डाउनलोड कर रहे हो, तो उसे डाउनलोड करने के लिए एक निश्चित समय हो। यदि उसे डाउनलोड करने के लिए यदि एक निश्चित समय है तो वहाँ पर सिर्फ कैश मेमोरी ही काम करेगी। क्यों, निश्चित समय में उस डेटा को कलेक्ट करना है। यदि वो उस निश्चित समय में डेटा कलेक्ट नहीं हो पाया तो वो क्या होगा, डाउनलोड फेल हो जाएगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हो, कोई फाइल डाउनलोड करते हो, तो क्या होता है वहाँ पर वो डाउनलोड होते होते क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। उसका कारण क्या होता है, वो डाउनलोड होते होते फेल इसीलिए हो जाता है क्योंकि उसका जो होता है टाइम पीरियड जो होता है, जो एक निश्चित समय होता है वो कंप्लीट हो गया होता है और उसके बाद वो डाउनलोड नहीं करने देगा। तो इसके लिए यहाँ पर क्या होता है कि कैश मेमोरी काम करती है, जो कि एक निश्चित समय में ही उस डेटा को कलेक्ट करवा देती है। ठीक, डाउनलोड करवा देती है। इसके बाद यहाँ पर आपको इसका अर्थ समझ आ गया होगा, पूरा करना, एक्सिक्यूट का मतलब होता है पूरा करना या निष्पादित। ठीक, इसके बाद है आपका यह डेटा को टेम्परेरी यानी कि अस्थायी रूप से केवल कुछ समय के लिए ही स्टोर करती है। देखिए ये कुछ समय के लिए स्टोर क्यों करती है, और दूसरा जो आपने पॉइंट पढ़ा था कि ये रैम और सीपीयू के बीच में रहकर कार्य करती है, इसको हम आपको डायग्राम की सहायता से समझाएंगे और बिल्कुल डिटेल में आप इस चीज़ को समझ लोगे। इसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, कम से कम 4 MB। याद रखिए 4 MB कम से कम, एक लिमिटेड मेमोरी ही इसकी होती है। ठीक, कैपेसिटी जो होती है मेमोरी जो होती है इसकी लिमिटेड ही होती है। ठीक, अब यदि क्रिया विधि की बात की जाए तो ध्यान से समझिए। यहाँ पर यदि आपने क्रिया विधि अच्छे से समझ लिया तो आप काफ़ी चीज़ें अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे कि माना हम 100 MB की कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, तब उस फाइल को टुकड़ों में तोड़कर डाउनलोड करके सीपीयू कैश मेमोरी को देता है। उसके बाद कैश मेमोरी रैम को टुकड़ों में देती रहती है। उसके बाद रैम उसे वापस सीपीयू को देता है और सीपीयू उसे स्टोर कर देता है। ठीक, इसे आप डायग्राम की सहायता से समझिए। जैसे कि सबसे पहला है आपका सीपीयू। ठीक, ये आपका हो गया सीपीयू। इसके बाद है आपका ये कैश मेमोरी हो गया आपका। ठीक, इसके बाद है आपका रैम, ये आपका रैम हो गया। ठीक, सबसे पहले क्या होता है इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए कि जो सीपीयू होता है किसी भी फाइल को डाउनलोड करता है और टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर ये कैश मेमोरी को देता रहता है। यानी मान के चलिए यदि कोई 100 MB की फाइल है, अब 100 MB की फाइल को टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर, यानी कि मान के चलिए
10 MB या 5 MB या कुछ KB। आप जब देखते हो, जब कोई भी आप फाइल डाउनलोड करते हो तो आपको क्या दिखता है, 1 MB/सेकेंड, 2 MB/सेकेंड, इस प्रकार से आपको दिखता है। तो वो क्या होता है, उसका मतलब होता है कि 1 MB/सेकेंड यानी कि 1 सेकंड में 1 MB को वो कलेक्ट कर रहा है। उसके बाद वो 1 MB को क्या कर रहा है, कैश मेमोरी को दे रहा है, और कैश मेमोरी को देने के बाद वो किसे दे रहा है, रैम को दे रहा है। और रैम क्या कर रहा है, उसे कैश मेमोरी क्या करता है, रैम को दे देता है। और रैम क्या करता है, आपका CPU को वापस दे देता है स्टोर करने के लिए। आपने अच्छे से समझाया होगा। यदि आप मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में कोई भी चीज़ डाउनलोड कर रहे हो, अब डाउनलोड कर रहे हो तो वहाँ पर आपने देखा होगा 1 MB/सेकेंड की स्पीड या 2 MB/सेकेंड की स्पीड, यानी कि क्या कर रहा है, मान के चलिए 1 GB की कोई फाइल है, ठीक, 1 GB की कोई फाइल है। जब 1 GB की फाइल है, उसे क्या कर रहा है, 1 GB कितना होता है, 1024 MB, 1024 MB। यदि CPU सबसे पहले क्या करेगा, उसे डाउनलोड करता रहेगा, यानी कि टुकड़ों में डाउनलोड करता रहेगा, और टुकड़ों में वो क्या करेगा, यानी कि मान के चलिए 2.5 MB/सेकेंड, ठीक, 2.5 MB वो 1 सेकंड के अंदर लेगा। 1 सेकंड के अंदर कितना ले रहा है वो, 2.5 MB। अब ये 2.5 MB की फाइल को इसे देगा, फिर इसके बाद ये इसे देगा, फिर रैम क्या करेगा, CPU को दे देगा। इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता है। ये कैश मेमोरी क्या करता है, ये स्पीड अप करने का काम करता है। ठीक, अच्छे से आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा, CPU, कैश मेमोरी और रैम, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद है आपका प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी या वॉलेटाइल मेमोरी, तीनों एक ही नाम है। वॉलेटाइल आपको अच्छे से समझ आ गया है, लाइट चली जाएगी तो डेटा भी चला जाएगा। ठीक, अब इसे समझते हैं। प्राइमरी मेमोरी केवल उसी डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है जिस पर कंप्यूटर अभी कार्य कर रहा होता है। देखिए ध्यान से समझिए, जब आपने मान के चलिए कंप्यूटर आपका ऑन है, और कंप्यूटर में आप, कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, कुछ भी हो, यदि आप उसमें कोई सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर जो रन हो रहा है वो किस में हो रहा है, आपको ध्यान से समझना चाहिए। वो जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपका प्राइमरी मेमोरी में ही रन होता है। तो यही बात वो यहाँ पर बोल रहा है, प्राइमरी मेमोरी केवल उसी डेटा को, ठीक है, होल्ड करती है जिस पर, प्राइमरी मेमोरी केवल उसी डेटा और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है जिस पर कंप्यूटर अभी कार्य कर रहा है। अच्छे से समझ आ गया होगा आपको ये चीज़। इसके बाद है ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इस मेमोरी में केवल वही डाटा रेस्ट यानी कि निवास करता है जिसे प्रोसेस करने की आवश्यकता हो। आपको अभी हमने बताया ही था, यदि आपका कंप्यूटर या मोबाइल ऑन है और उस पर आप कोई भी सॉफ्टवेयर रन कर रहे हो, तो वहाँ पर जो रन हो रहा है सॉफ्टवेयर, तो वो किस पर हो रहा है, वो प्राइमरी मेमोरी पर हो रहा है। ठीक, इसके बाद है आपका, ये है जनरली यानी कि आमतौर पर सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनी होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि ये किससे बनी होती है, तो किससे बनी होती है, सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनी होती है। ये मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में बहुत तेज़ होती है। ये बात बिल्कुल सही है, जो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसकी तुलना में ये जो फर्स्ट मेमोरी होती है वो काफ़ी तेज़ होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो फर्स्ट मेमोरी ना हो, यदि आपके कंप्यूटर की यदि फर्स्ट मेमोरी काम करना बंद कर दे तो आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो पाएगा। ठीक, इसके बाद काइंड ऑफ प्राइमरी मेमोरी, यदि प्राइमरी मेमोरी की बात की जाए तो उसे दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला होता है आपका रैम। रैम को ना आपका दो भागों में बांटा जाता है। रैम की जो फुल फॉर्म होती है आपको पता होना चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक, इसके बाद इसको जो दो भागों में बांटा जाता है, पहला होता है एस रैम। एस रैम होता है आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद है आपका डी रैम। तो डी रैम की फुल फॉर्म होती है आपकी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म आपको हर चीज़ की याद रहनी चाहिए। इसके बाद है आपका रोम। रोम की यदि बात की जाए तो रोम की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है आपकी रीड ओनली मेमोरी। इसे रीड ओनली मेमोरी क्यों बोला जाता है, ये सारी चीज़ें हम आपको इन डिटेल बताएंगे। ठीक, रोम जो होता है आपका, रोम मेमोरी जो होता है उसे आपका तीन भागों में बांटा जाता है। पहला होता है आपका पी रोम।
पी रोम की फुल फॉर्म होती है आपकी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, इसके बाद जो सेकंड होता है आपका वो होता है आपका ई रोम। ई रोम की बात की जाए तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, इसके बाद आपका तीसरा पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं ई पी रोम। ठीक, तो यहाँ पर इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए आपको फुल फॉर्म सबकी अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके बाद जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा रैम और रोम। रैम और रोम को ये काफ़ी लंबे टॉपिक हैं, यदि आप इन डिटेल पढ़ते हो तो ये काफ़ी लंबे टॉपिक हैं, यदि आप इन डिटेल नहीं पढ़ते हो तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो आपको हम जो पढ़ाएंगे वो इन डिटेल ही पढ़ाएंगे। तो हम जो रैम और रोम इसको सेकंड पार्ट में पढ़ाते हैं। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।